नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, उसकी सही विधि क्या है और उसका शास्त्रीय अर्थ क्या है। दोस्तों, हर सोमवार हजारों लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर क्या हमने कभी यह प्रश्न किया कि हम जल चढ़ा क्यों रहे हैं और क्या हम विधि से चढ़ा रहे हैं? शिव को जल प्रिय क्यों है? क्या यह केवल एक कर्मकांड है या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने की शास्त्रीय विधि, उसका अर्थ और शास्त्रों की प्रामाणिकता। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि शिवलिंग महादेव का निराकार स्वरूप है, जो न जन्म लेता है, न मरा है, जिसका न कोई आदि है, न अंत। विद्येश्वर संहिता के अध्याय 9 में 35वां और 36वें श्लोक में वर्णित है कि लिंगम ही परम रूपम शंभो परम कारणम यत्र उत्पत्ति ही स्थिति ही संहारश्च भवन्ति वे। भावार्थ, शिवलिंग वही स्थान है जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों समाहित हैं। चलिए जानते हैं आगे कि क्या है पुराण और क्यों है वे प्रामाणिक। भारत के प्राचीन ग्रंथ में 3 मुख्य श्रेणियों में आते हैं: श्रुति, जो कि वेद होते हैं, स्मृति यानी कि धर्मशास्त्र, और पुराण। पुराण का अर्थ कहा गया है पुरातन कथा, जो कि ज्ञान देती है। यदि हम शिव पुराण की बात करें तो इसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था और यह अष्टादश महापुराणों में एक है। इसकी विशेषता है कि यह शिव तत्व, साधना, प्रलय और सृष्टि के रहस्यों पर केंद्रित है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने यह सोचकर करी थी कि जो सामान्य जन हैं, जिन्हें वेदों की जटिल बातों को कथाओं के माध्यम से सरल भाषा में समझाया जाए। हम इन ग्रंथों को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह ज्ञान केवल तर्क नहीं, अनुभव, साधना और आंतरिक बोध से उपजा है। इन्हें रचा गया है देखने के लिए नहीं, जीने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि जल ही क्यों। दोस्तों, प्राचीन काल से जल को जीवन का मूल माना गया। जल में 2 गुण हैं, शीतलता और प्रवाह। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, हम स्वयं के भीतर की अग्नि को शीतल कर रहे होते हैं। लिंग पुराण के पूर्व भाग में अध्याय 17 के 20वां श्लोक आता है: गंधोदकम चतुर्धा च स्नानम लिंगस्य कीर्तितम शीतलम जलमेवोक्तम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात शीतल जल से शिवलिंग का स्नान समस्त पापों का हरण करता है। आपने विद्वानों से सुना होगा या उन्हें देखा होगा कि जब वह शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो वह अपने सिर के ऊपर से करते हैं। अब इसके पीछे की 2 व्याख्याएं हैं। सबसे पहला आता है तांत्रिक दृष्टिकोण। सिर को सहस्त्रार चक्र का स्थान दिया गया, जहां आत्मा ब्रह्मा से जुड़ती है। जब जल सिर के ऊपर से गिरता है तो वह ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है, जिससे हमारा अर्पण ईश्वर तक पहुंचता है। इसका दूसरा पहलू है शास्त्रीय विनम्रता। सिर के ऊपर से अर्पण करने का अर्थ है कि मुझसे ऊपर कोई है और मैं समर्पण करता हूं। देखिए दोस्तों, शिव अति सरल हैं। उन्हें चाहिए भाव, विनम्रता, समर्पण, न अधिक चढ़ावा, न कोई विशेष विधि। श्रद्धा से भरा जल ही शिव के लिए अमृत तुल्य है। तो यदि मान लीजिए आपसे किसी प्रकार से कोई गलती होती है या आप इस तरह का प्रोसेस अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे कि आप सर के ऊपर से नहीं, आप उन्हें बस ऐसे ही नीचे से चढ़ा रहे हैं, तो वो काफ़ी है वैसे उनके लिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई विधि से बंधना या अपने भक्तों को बांधना पसंद नहीं है। शिव पुराण से कथा आती है, जो कि कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 33वें में लिखी गई है, कि एक शिकारी महाशिवरात्रि की रात शिकार के लिए जंगल में गया। प्यास से व्याकुल वह बेल वृक्ष पर चढ़ा और रात्रि भर जागकर नीचे बैठे अपने लक्ष्य को खोजने के लिए वह जल पात्र से बूंद बूंद जल गिराता रहा। उस वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग था। अज्ञानतावश शिकारी ने बेलपत्र और जल शिव को अर्पित कर दिया। उसके भाव और अनजाने पूजन से प्रसन्न होकर शिव ने दर्शन दिए और उसे मोक्ष प्रदान किया। अब इसका अर्थ क्या हुआ कहानी का, कि शिव को चढ़ाए गए जल से अधिक शिव उस भाव से बंधते हैं जिसमें न तो दिखावा है और ना ही स्वार्थ। चलिए अब आगे हम जानते हैं कि शास्त्र सम्मत रूप से हमें जल कैसे चढ़ाना चाहिए।
बहुत बार हम बस जल चढ़ाते हैं पर बिना समझे। विधि का पालन भाव को और प्रभावशाली बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पात्र और जल की। तो ताम्र पात्र का प्रयोग करें, स्वच्छ जल लें। गंगा जल हर कहीं मिल नहीं सकता है, तो बस ये रहे कि नदी का पानी हो, बहता हुआ जल हो, साफ हो, या कुएं का जल हो, साफ हो, शुद्ध हो। और पात्र को सिर के ऊपर रखें, जैसे आप सूर्य को जब अर्घ्य देते समय करते हैं। फिर आप मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। अब दूध की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्यतः जल ही होता है। बेलपत्र उल्टा ना हो और जल जो है वो शिवलिंग के ऊपरी भाग पर गिरे। जो नीचे जो जलाधारी बनी होती है वहाँ पर जल चढ़ाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, मैं समझता हूँ कई लोगों ने इस बारे में कहा है, किंतु शास्त्र उस बात के बारे में कुछ वर्णन नहीं करते हैं कि आपको जलाधारी पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ शिवलिंग के ऊपर की तरफ जल चढ़ाना चाहिए। अब जल चढ़ाना एक बाह्य कृति नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। जब हम जल चढ़ाते हैं हम अपने अहंकार, वासनाओं, क्रोध को बहा रहे होते हैं। ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहला मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यक्तिं च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुझित्था मा गृध कस्य स्वधि नम। सब कुछ शिवमय है, कुछ भी मेरा नहीं। इस भावना से जो चढ़ाया जाए वही सच्चा अर्पण है। तो देखिए आप, जैसा कि यहाँ भी लिखा गया है कि भावना से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो आप मंत्र पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र हो, आप उसे पढ़े या ना पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है वो भावना, जब आप शिव को अर्पण कर रहे हो कुछ। जाने से पहले अब मैं सिर्फ आपके साथ में यजुर्वेद का अध्याय 16 से 41वां मंत्र शेयर करूँगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। आप सभी जानते हैं यह है हमारा महामृत्युंजय मंत्र जाप, जो कि आता है यजुर्वेद के अध्याय 16 से। जब भी अगली बार आप जल अर्पित करें तो केवल हाथ नहीं, मन भी झुकाएं, क्योंकि शिव ये नहीं देखते कि आपके पात्र में दूध है, दही है, शहद है या जल है। वो ये देखते हैं कि आपके हृदय में क्या है। मैं हूँ आपका दोस्त, और अब हम आगे दूसरे एपिसोड में मिलेंगे कि कैसे हम हमारे महादेव को और बेहतर तरीके से जान सकें। धन्यवाद।